आनंद कुमार। और मैं जुड़ा हूँ सत्यप्रकाश जी से। और मैं आज एक टॉपिक के बारे में क्लियरिटी करना चाहता हूँ, मनुस्मृति क्या है और क्या मनुवाद ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है। क्या मनुस्मृति जो कि ग्रंथ है जात पात को बढ़ावा देता है। तो आइए एक संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। सत्यप्रकाश जी। जी हाँ, मेरा नाम सत्यप्रकाश शास्त्री और सलाहपुर महुआ वैशाली बिहार मेरा घर है और हरियाणा में गुरुकुलीय शिक्षा से मैं अध्ययन किया हूँ। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा सवाल पे आता हूँ, जी मुद्दे जी पे आता हूँ कि क्या मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति के बारे में आप बताएं। तो मनुस्मृति महर्षि मनु के द्वारा रचित एक बहुत ही प्राचीनतम और श्रेष्ठतम ग्रंथ है जो महर्षि मनु ने लिखा है। और इसमें मानव समाज को सुदृढ़ रूप से एकजुट और उसको आगे बढ़ाने का तरीका उसमें बताया गया है, या आधुनिक समय में ये कहें कि एक संविधान उसमें दिया गया है मनुस्मृति में। अच्छा, ऐसे भी जैसा कि हम जानते हैं कि मनुस्मृति को कहा गया कि हिंदू धर्म का एक लॉ है, एक बुक है। जिस तरह बाबा अम्बेडकर साहब लिखे हैं संविधान, वैसे ही वो एक जी जी, बुक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि क्या मनुस्मृति वाकई में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है। जी नहीं, गलत बात है। तो आप ऐसे गलत कह देने से तो मैं मान नहीं लूंगा। जी जी तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जी, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे हाँ, बताइए। कि मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ब्राह्मण को एक एक कर्तव्य बताया गया है, क्षत्रियों को एक कर्तव्य बताया गया, उस विषय पर चर्चा की गई है कि ब्राह्मण क्या करें, वैश्य क्या करे, शूद्र क्या करे, उस विषय पर में बताया तो गया है। आपके बातों से मैं ये जान पा रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें ऐसा जाति, मतलब जो ब्राह्मण है, राजपूत है, जो शूद्र है, जो वैश्य है, ऐसा कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है। मतलब वहाँ पे कर्म के आधार पे बांटा गया है जी क्या। हाँ, यही यही सबसे में उसमें व्यक्ति के गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार वहाँ पर में वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जाति अच्छा व्यवस्था अच्छा। नहीं बनाई गई। जाति भेदात्मक होता है, भेद करता है। और जो हाँ। वर्ण व्यवस्था है वो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार बताता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, आप सेवा कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं, आप रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, और यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप वहाँ पर वैश्य हैं। तो इस तरह से व्यवस्था बताई गई है वहाँ पर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ क्या श्लोक है जो डिफाइन कर रहा है कि इसमें दो चार श्लोक हो जो आप बता रहे हो कि जी कैसे जी, वर्ण। आप जातिवाद के विषय में आप कहते हैं कि मनुस्मृति में जातिवाद की बात की गई है, तो हाँ इस विषय में हम यदि समझेंगे कि मनुस्मृति में जाति की बात नहीं की गई है। हाँ मनुस्मृति में एक श्लोक बहुत बढ़िया है और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग इसे सुने भी जाने भी हैं हाँ। कि जन्मना जन्मना जायते इति शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। अर्थात हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। जब कोई जन्म लेता है तो वो शूद्र है, हर कोई, हम आप सब शूद्र हैं। लेकिन संस्कार द्विज उच्यते, संस्कार हो जाएगा तो वो द्विज हो जाएगा, द्विज होगा। और अच्छा, द्विज कौन है? ये आपने बहुत बढ़िया संस्कार, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग सभी लोग शूद्र ही सारे कहे सब जाते हैं। शुद्ध है, क्योंकि वो उस समय तक एक तरह से उसको कोई जानकारी ही नहीं है, उसको किस दिशा में बढ़ना है उसको पता ही नहीं, अभी तो वो आया ही है, तो सारे शुद्र हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो फिर अभी आपने जो है श्लोक कहा संस्कार वाला, तो एक बार स्लो मोशन में जरा आप रिपीट करें, जी क्योंकि मैं जी, चाहता हूँ कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल। दर्शक जो भी इसे देखे ना, हम्म। वो आज के आज समझ जाए कि किस तरह हमारे धर्म को बांटा जा रहा है हम्म। और वाकई में मनुस्मृति को कितना बदनाम किया जा रहा है। और हमारे जो हिंदू धर्म है उसके प्रति कैसे लोग, जो कुछ चालाक लोग हैं जो हमें बांटना चाहते हैं, वो किस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। जी जी, तो आप जरा बताइए उस श्लोक के माध्यम से, जरा श्लोक है, स्लो हाँ मोशन। हाँ, श्लोक मोशन में कि जन्मना जायते शूद्रः हाँ। संस्कारात् द्विज उच्यते। अच्छा, ये उसका दो ऊपर का एक तो पंक्ति इसका है। शब्दार्थ भी बताइए आप। हाँ, जन्मना जायते, हाँ जन्मना मतलब जन्म से, हाँ जायते जो जन्म लेता है, हाँ। सशूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र होता है। अच्छा। और संस्कारात अर्थात संस्कार से, संस्कार होने के बाद द्विज उच्यते, उसको द्विज कहा जाता है। संस्कार हो गया तो वो द्विज हो गया। तो मैं ये मान लूँ कि सृष्टि में जो हमारे पक्षी वगैरह है या जानवर वगैरह है, उनका भी वो कहा जा सकता है एक तरह से हाँ, द्विज टाइप में। वो पशु पक्षी का तो केवल जन्म ही होता है, हाँ। कर्म तो वो करते नहीं है, अच्छा भोग योनि अच्छा। के वो सब हैं, तो वो सारे के सारे शुद्ध हैं। इसलिए आप सुने भी होंगे कि मनुष्य प्राणी को छोड़ करके संसार में जितने भी प्राणी वो सब के सब क्या है,
सब हम मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सब सेवा कर रहे हैं, सब सृष्टि के लिए सेवा ही कर रहे हैं, तो सारे और शूद्र हैं वो। तो अब जरा डिफाइन कीजिएगा कि वर्ण जो है शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय कैसे कहा गया, किस सापेक्ष में कहा गया? वहाँ पर मैं व्यक्ति को, मैंने पहले बताया कि वो गुण कर्म पर में आधारित है वो, गुण कर्म पे, गुण व्यक्ति कर्म, आधारित नहीं है। व्यक्ति आधारित नहीं है वो। आप ये कहें कि ये ब्राह्मण है, जन्म लिया ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं है। आप कर्म करें तो ब्राह्मण है, आप सेवा करें तो आप शूद्र हो जाएंगे। यदि आप सेवा कर रहे हैं और उसके बाद यदि आप रक्षा कर रहे हैं, क्षत्रियत्व है, तो फिर आप क्षत्रिय हैं। और उसी प्रकार यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं। तो उस ढंग से व्यक्ति के कर्मों पर में आधारित है कि आप किस वर्ण में जा रहे हैं। वहाँ पर मैं इस ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने ये डिफाइन किया सिर्फ इसलिए कि समाज में लोग जो है कैटेगराइज करके, मतलब जी जी, अपना अपना कर्म करें। हाँ, अपना और अपना उसके हिसाब से उनको ये शब्द दिया गया कि हाँ, ये जो अगर कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं तो या किसी की क्षत्रिय रक्षा हैं। कर रहे हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाए। और जो विद्वान हैं, जो समाज को दिशा दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो उनको ब्राह्मण ब्राह्मण कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही और बातें जो की गई। व्यापार कर रहे हैं, जो गणिक है, उनको ये वैश्य कहा जाए। वैश्य कहा और गया। जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो समाज को सेवा कर रहे हैं, जो क्षत्रिय वो का या शूद्र ब्राह्मण हैं, का, उनको शूद्र वो कहा शुद्ध है। जाए। बस इतना ही विवेचना वहाँ पर में की गई है। अच्छा। और इसी को खोला गया है कि भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में फिर क्या क्या कर्तव्य है, पढ़ाने लिखाने के तो अलावा भी दोस्तों, क्या कर्तव्य है। जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने एक्सप्लेन किया, तो अभी जो हमारे कन्हैया जी जैसे लोग या बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, जो हमें हिंदू होकर भी हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, जैसा कि वो बोलते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। तो जैसा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और इन्होंने संस्कृत में किया है अध्ययन, तो ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे एक बार और कि जैसा कि आपको पता होगा अम्बेडकर जी, कि आपको पता होगा कि अम्बेडकर जी 25 सितंबर को मनु स्मृति को फाड़ दिए थे। जी जी, हाँ। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस अम्बेडकर मुद्दे जी, पे क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर जी तो शायद मनुस्मृति में पाश्चात्य मैक्स मुलर की उन्होंने शायद हाँ हाँ हाँ, पढ़ी है। मुझे मैंने ही पढ़ा है, मैक्स मुलर का उन्होंने ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ा था, क्योंकि ये तो उनको देखिए, हाँ, तो मनु स्मृति फाड़ दिए थे। तो हाँ, आप सही बोले कि मैक्स मुलर जी का उन्होंने ट्रांसलेटेड भाष्य वर्जन पढ़ा पढ़ा था, क्योंकि जी जी। उनको संस्कृत का शायद ज्ञान ज़्यादा था नहीं। नहीं, वो इंग्लिश, वो दूसरे भाषाओं के जानकार थे या दूसरे विषय को जानकार थे। तो मैं व्यक्तिगत इस बात को कहता हूँ कि अगर मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ तो मुझे अधिकार है कि मैं संस्कृत के क्षेत्र में काम करूँ, इसके विषय में बताऊँ। अब जैसे आंग्ल भाषा मेरे लिए अंग्रेजी है, अब मैं पढ़ा ही नहीं तो मुझे विषय में क्या आक्षेप करूँ, क्या बताऊँ, तो वो मेरे लिए एक तरह से अज्ञानता की बात है, मूर्खता की बात है। तो जैसा कि दर्शकों मैक्स मुलर के बारे में इन्होंने जिक्र किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैक्स मुलर तो पाश्चात्य जगह से आए थे। जो कास्ट सिस्टम, जैसा कि जाति के बारे में इंग्लिश में कास्ट है, तो कास्ट सिस्टम एक पुर्तगाली द्वारा दिया गया है। आप लोग नेट पे जाकर सर्च मार सकते हैं, गूगल तो सब बता देगा। और अंग्रेजों ने वो समझ गया कि कास्ट सिस्टम से कैसे डिवाइड किया एंड रूल किया जा सकता है। और मैक्स मुलर भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से थे, तो वो भी उनके अंदर भी जब लिखे, वो तो संस्कृत उतने जानते नहीं थे, जैसे तैसे पढ़ के एक आध साल में सीख साख के और मनुस्मृति का ट्रांसलेट कर दिया। और ट्रांसलेट करने पे हमेशा अर्थ बदल जाता है, वो अर्थ बदल दी और उन्हीं की किताब को पढ़ लिया अम्बेडकर जी। और अम्बेडकर जी जाके आवेश में आके वो अपना फाड़ दिए किताब, और वहीं से ये जन्मा कि मनुस्मृति जो है ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, और जैसा कि इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, कि मनुस्मृति कहीं से भी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा नहीं देता है। है। वो तो व्यक्ति के मेहनत पर में डिपेंड करता है। हाँ, वो तो बता रहे हैं कि आप किस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और उसी के अनुसार आपका। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। जी जी, धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि दर्शकों, फिर से मैं अगली बार इनसे जुड़ूंगा और किसी और मुद्दे पे आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। चलिए।